जी, नूरिया जी। हेलो। जी, हेलो। थोड़ा आवाज आ रही है ज़ोर मेरी? से बोलिए। मुझे थोड़ा कोल्ड है, इसलिए वॉइस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। एक अभी कुछ बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए कुछ। हेलो। जी, आ रही है आवाज़, अभी बोलिए। आ रही है क्लियर? क्लियर एकदम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, अगर मेरी वॉइस अगर आपको क्लियर नहीं आ रही है तो मैं किसी नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरे थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो शायद मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगी इस बार। अच्छा, नहीं आपकी आवाज़ तो क्लियर है, अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती है, हाँ। वरना फिर अगर नेक्स्ट हाँ, टाइम ठीक आना है तो ठीक नेक्स्ट टाइम भी आ सकती है। ठीक। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं बात ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात हो रही है हुँ, आप या मोमिना हैं? जनरल? हाफ, थोड़ी बहुत। थोड़ी ब ये अच्छी कैटेगरी आई है थोड़ी यार। बहुत नहीं, नहीं, एक्चुअली में देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी आपसे व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी। तो अच्छा, हाँ, तो मैंने आपको कुछ वीडियोस भी भेजी थी, तो हुँ, मैंने उसके आगे वॉइस मैसेज भी भेजा आपको, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो उसको सुनिएगा। और दूसरी ओके। चीज ये है कि मैं तो, मेरे पास तो डॉटर है, तो मुझे क्या है कि घर का और ये सब कुछ, मैं तो मतलब, अब पहले तो क्या था, पहले मैं इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी कि मैं बिना वुज़ू के घर से बाहर नहीं निकलती थी, और नमाज़ और बहुत, बहुत, बहुत कुछ करती थी। और अब हुँ, पिछले हुँ। 1 डेढ़ महीने से मैं इतना रेगुलर हो गई हूँ, लेकिन नमाज़ के लिए क्या होता है कि घर में माहौल ऐसा बन जाता है नमाज़ के टाइम पर, सिर्फ उठक-बैठक कर लेती हूँ, अच्छा, मतलब आपका कुछ दिल उठ नहीं गया है करती इससे। हूँ। हाँ, ऑनेस्टली। और अम, मेरे मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। मैं बहुत हुँ, छोटी थी तब, वन फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो हमारे घर के 30 टू 40 स्टेप्स के आगे एक मदरसा था। तो हुँ, हुँ। मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ पर नहीं रखा था, तो घर के नूरिया एक जी, घर। एक काम आप कर सकती हैं, आप हेडफ़ोन हाँ लगाई हुई जी। हैं क्या आप? हाँ। हेडफ़ोन लगाया हुआ है आपने? हाँ, हाँ। निकाल दूँ क्या? हाँ, निकाल दो तो क्लियर हो जाएगी आवाज़। निकाल दिया आपने? हाँ। हाँ, अभी परफ़ेक्ट है आवाज़ एकदम। ओके। बोलिए, तो क्या बोल रही मैं थी? क्या बात कर रही थी? हाँ, तो मेरे घर के पास में एक या घर 2 घर छोड़ के एक आलिम रहते थे। तो हुँ, मम्मी ने उनके पास में मुझे रखा था, इसके लिए, जो इस ये सब पढ़ाने के लिए, हुँ, मदरसा के अंदर जो पढ़ाते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, हार्डली 5 या 6 इयर्स की होगी। उनके घर में क्या एनवायरनमेंट था, उनकी वाइफ जाती थी मदरसा में, मौलिमा थी, और उनके हुँ, बेटे वर्क पे जाते थे। मैं 10 टू 12 के बीच में उनके यहाँ पर पढ़ने जाती थी। तो ओके। उनके घर पे कोई नहीं रहता था, मोस्ट मतलब नहीं रहता था कोई भी। तो कभी मैं रोज यही यही उनका था। मैं फिर जाना छोड़ दिया उनके पास में 1 महीने के बाद। उनका क्या था कि वो लुंगी पहन के पढ़ाने बैठते थे। हुँ, तो वो कभी-कभी क्या करते थे, जैसे कि पास में वो, ये सब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सारी बातें तो कोई भूलता नहीं है। हुँ, वो पास में बैठते थे, वो जैसे फेस, दोनों हाथ से फेस पकड़ के किस करते थे लिटरली। या तो कभी किस करते ये थे? लूँगी, हाँ, और ये अच्छा, या तो फिर कभी, हाँ, या तो फिर कभी जैसे कि वो लुंगी पहनते थे, तो लुंगी ऊँची करके शेक करना। और कभी-कभी तो बिल्कुल फेस के पास में आकर के यूज्ड टू टेक हिज़ लुंगी अप एंड, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे याद है। ये मेरी मेमोरी में एकदम फिट हो चुकी है, और ये बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर भी की है कि ऐसा हुआ था। और हुँ, उन्होंने मुझे यही, वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाते थे, हमारे इसमें हर 4-5 दिन के अंदर मरकज़ में जाना-आना होता है, पर वो भी इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हुँ, उन्होंने उन्हों हालाँकि वो तो ख़ैर गुज़र गए जो भी थे।
तो आपने उनको घर पे पढ़ाते नहीं थे। बताया था कि मौलाना नहीं साहब इस तरीके ऐसा की हरकत। नहीं, नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। मेरे घर में जॉइंट फैमिली थी और मैं खुद हुँ, भी इतना ज़्यादा डर जाती थी किसी चीज़ की कि मैं भी कुछ बता दिया, तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। आज की डेट में हुँ, गुड टच और बैड टच का हमको बच्चों को सिखाते हैं। उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं सिखाता था। हुँ, उस टाइम पर तो लोग भरोसे के ऊपर ही बच्चों को पढ़ाते थे। हुँ, तो ओके, ये हाँ, तो आप अगर मेरा वो एक वॉइस मैसेज में मैंने आपको जो भेजा है ना, उसके अंदर यही था कि वो हुँ, इतना जो अथॉरिटी अपन देते हैं किसी मौलवी को हुँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो उनका पहली बात तो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और सेकंड थिंग कि 14 इयर्स की जो जर्नी अपन बोलते हैं, वो इवोल्यूशन 1400 साल का हुआ नहीं है। अपन रहे अभी हुँ, भी 14 साल पीछे ही रहे हैं। दिमाग हुँ, अभी भी वहीं पर अटका हुआ है और वो जो मौल्लिम थे, ही वाज़ 55 प्लस। ओह हो, सफ़ेद हो, हो, दाढ़ी, हो! हाँ, हुँ, सफ़ेद दाढ़ी, अ, बाल्ड, कंप्लीटली बाल्ड। हुँ, वो मैंने बोला गुज़र गए अभी 10-15 साल पहले, अच्छा गुज़र गए, अच्छा हुआ गुज़र गए। गुज़र गए। मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की कि हाँ, ऐसा मतलब उन्होंने किया था मेरे साथ में। बोले हुँ, कि उन्होंने बोला कि अंडर द टेबल कितना-कितना कुछ होता है कि किसको जाके क्या बोलेंगे। हुँ। नहीं, ये असल में आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो और ये मतलब जो मुसलमान कौम है पूरी, उनको इस बात पे हुँ, गौर करना चाहिए कि आप आँख बंद करके अपने जो हुँ, भी ये मदरसा में पढ़ाने वाले या मस्जिद में पढ़ाने हुँ, वाले बच्चे लोग, आँख बंद हुँ, करके आप लोग भरोसा करते हो उन पे। हुँ, ये सही सबसे है। बड़ी गलती है आप लोगों की। इतने हुँ, सारे केसेस बार-बार, बार-बार हुँ, आते रहते हैं, उसके बाद भी ये जो ईमान हुँ, का जो हुँ, ये अपंगता है ना आप लोगों के अंदर, हुँ, वो हुँ, आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि भाई सही बात है। वहाँ पे माँग करो कि मदरसे में या मस्जिद में हुँ, जहाँ भी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे सीसीटीवी लगे होने हुँ, चाहिए उधर और लगे उसमें होने चाहिए। रिकॉर्डिंग हमने चलना डिमांड चाहिए। की है। हमने भी डिमांड की है सीसीटीवी की मदरसा के अंदर और मैंने आपको एक जो भेजा है उसके अंदर आपने देखा उसको बच्चे को कितनी बुरी तरीके से मारा था। हाँ, वो भी वो आपने कितना भेजा था, सही बात है। इनह्यूमन हाँ, वो कितना इनह्यूमन है। आप वो बच्चे की हार्डली 8 टू 9 इयर्स है। हुँ, वो इतना इनह्यूमन है कि मैं पूरा देख भी नहीं पाई थी उस वीडियो को। अगर अपने बच्चे को कोई एक थोड़ा-सा भी कुछ बोल देता है तो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। हुँ, पर बहुत ही इनह्यूमन और इस चीज़ का गिल्ट भी नहीं फ़ील करता कोई ऐसा करके कि किसी की औलाद को कोई क्यों हाथ लगाए। हुँ, हुँ, सही बात है। अ, तो यही था मुझे बोलना। इस्लाम के और बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम के बारे में देखिए मैं तो पहले फ़ॉलो करती थी और मैं तो शिया मुस्लिम के भी बहुत एक छोटे से सेक्ट से आती हूँ। हुँ, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे कि रसूलुल्लाह और आयशा की जो शादी की बात है ना, वो तो हमको बताई ही नहीं गई है थ्रू हुँ। आउट द लाइफ। हमको नहीं हाँ, पता बहुत थी ये सारी बात। चीज़ें नहीं बताई जाती है। नहीं पता थी। हमको मुझे कब पता पड़ी, जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, तब मुझे पता पड़ी। तो मैं ओके। इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब इतना ज़्यादा ब्लाइंडली फ़ॉलो करती थी कि मैंने ये सोचा कि हाउ डेयर शी, इसने ऐसा बोलने की कैसे हिम्मत की। और फिर अभी 2020 के अंदर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था अ, एफजीएम का। हुँ, तो मैंने मेरे सुन्नी मुस्लिम जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैंने उनको फॉरवर्ड किया। मैंने बोला ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये हमारे अंदर होती है, ये इन्होंने क्यों इस चीज़ को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो हुँ, उनसे मैंने मैसेज करवाया उसको कि मतलब ऐसा मत बोलो किसी के बारे में, मतलब मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इतना ज़्यादा इसको फ़ॉलो करती थी ब्लाइंडली। अभी मेरे हुँ। तो सारे पर्दे खुल गए, 1.5 महीने से, 2 महीने से जितना टाइम आपसे आपको सुन रही हूँ, आपके साथ में 2-3 जनों को और को सुन रही हूँ, तो सारे पर्दे खुल गए। जो मतलब अपन को सारे लगता है ना पर्दे एकदम खुल रहे ब्लाइंडली। हैं। हाँ, मतलब आँख के ऊपर से जितने पर्दे पड़े हुए थे सारे खुल गए और मुझे पता अच्छा पड़ा नूरिया जी, कि ये जी। बहुत खुशी की बात है कि जितने हुँ, बहुत सारे मोमिन हैं और मोमिनाएँ हैं, हुँ,
वो हुँ, हमारे वीडियोस देख के उनके आंखों पे पड़े हुए पर्दे, ईमान के पर्दे जो है वो उठ रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं नूरिया जी, ताकि किसी को ये ना हुँ, लगे कि जो भी आता है वो प्लांटेड हो। तो हाँ, हाँ, आपने कहा कि आप नमाजें वमाजें पढ़ती थी शिद्दत से, हाँ, तो आपको सूर्य हुँ, उदय याद है? हाँ, सूरह याद है। कोई यासीन सुना? का एक पेज पढ़ देती हूँ मैं। हाँ, पढ़ दीजिए, बहुत जबरदस्त। मैं औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिकल मुस्तकीम तंज़ील अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िला कौमम मा उनज़िला आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना इन्ना इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबअ ज़िक्रा। इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबि मिनज़्ज़िक्रि व खशिय रहमानु बिल-ग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व क़द्दिमू मा क़द्दमू आसामु मैं भूल गई। ठीक है, इतना पढ़ लिया आप, मेरे ख्याल से रोज़ यासीन की किताब लेके बैठा नहीं, करती थी मुझे आप, रोज़ पढ़ती हाँ, थी। मैं पढ़ती थी, हाँ। और अभी क्या है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है न इसीलिए। हाँ, नहीं ठीक है, ये असल में क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में यासीन जो हाँ, है वो रोज़ पढ़ी जाते हैं, वो रोज़ बच्चे लोग पढ़िए। पढ़ते हैं हाँ, और वो औरतें हाँ। पढ़ती है, तो और वो अभी मैं थोड़ा बिना याद अभी किए ही याद हो जाती है, वो हुँ, रोज़ पढ़ने से याद हो जाती याद है। हो जाती है, वो हाँ, कई सारी आयतें हाँ। उसमें। अभी तो मैं थोड़ा शिवर भी कर रही हूँ, मैं बात करते हुए मैं हुँ, इतना जल्दी-जल्दी भी बोल रही हूँ, नॉर्मली मैं बहुत हुँ, धीरे-धीरे बोलती हूँ, पर मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वो क्या है मेरे अंदर इतना भरा हुआ है ये सारी बातें बोलने के लिए कि मैं किससे जाके ये सारी बातें करूँ? अगर किसी को भी करूँगी तो कोई भी मुझे जज करेगा, कि ये कैसी बातें कर रही है, औरत हो के ऐसी बातें कर रही है। तो लेकिन जो गलत है वो औरतों तो को गलत ही है आदमी ना, अब चाहे हाँ, औरत हो या आदमी आदमी हो। देखिए मर्द को कोई इतना जज नहीं करता है और औरतों को बहुत जल्दी जज करता है कोई भी अगर ईमान के मामले में। हुँ, औरत होके ऐसा करती है, औरत तो मर्द का ईमान मुकम्मल करती है, औरत होकर ऐसा करती है। सही। हाँ, इसीलिए। तो मैं बहुत तो यार जल्दी-जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ। नूरिया जी जी। के लिए एक गुलाब जो है वो आप लोग फेंकिए। देखिए रोज यानी हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आ रहा है और कह रहा है कि आप लोगों की वीडियोस देखना शुरू की और ईमान जाता रहा, हकीकत सामने आती रही और जो है वो रैशनैलिटी बढ़ती रही। तो हाँ, इसी वजह से आप देखिए कि आज एक जो शख्स आए थे, अगर वो एक नंबर शख्स थे, तो उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये लोग जो है ना अभी एकदम तिलमिला गए हैं कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमने एक यूनियन बना लिया, हम वहाँ पे बैठ के लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं इनको गलत साबित करने की, लेकिन यहाँ पे इनके वहाँ पे एक्स मुस्लिम्स बनने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। और जो ये कहने वाले थे कि कभी आपके चैनल पे नहीं आएँगे, वहाँ गुस्ताखी होती है, आपका चैनल ये है, वो इसी वजह से मजबूर हो रहे हैं और ये टाइम आएगा आप देख लेना। ये आज हर स्ट्रीम में जो 1-2 लोग आते हैं, ख़ास करके मोमिना लोग को जब देखते हैं ना ये लोग कि मोमिना एक्स मुस्लिम हो रही है, तो इनकी मिर्ची डबल हो जाती है। मिर्ची का डबल हो जाता है। तो ये आप देखना कि आने आते टाइम पे ये जितने लोगों ने जो कहा था ना हम नहीं जाएँगे कभी इनके चैनल्स पे, ये भी आएँगे। आएँगे, देख लेना आप। अभी एंट्री इनकी एक-एक करके हुई है, आज एक आया है, आगे दूसरा भी आएगा। तो जमीला जी, अपने ओह! वो जो इसमें था यार वो एक चली गई और एक कोई मोमिना आई थी, वो चलेगी। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। नूरिया जी, आप ये बताइए कि जी। आपने ये जब आपके डाउट्स-वाउट्स आए, तो हुँ, आपने उलमा के बयान नहीं सुने? कौन से उलमा के बयान सुनूँ? मतलब कोई भी उलमा के जैसे ये हज़रत आयशा वाला मामला है, तो आप ऐसा नहीं देखे कि देखते हैं कि भाई इसमें कुछ है या नहीं है? नहीं, तो हमारे इसमें तो ये पढ़ाया नहीं गया है और हमारे इसमें तो ये बताया गया है कि हज़रत आयशा की शादी जो रसूलुल्लाह से करवाई गई, वो प्लॉटिंग थी हज़रत अबू बकर की। हुँ। उनको उनके अंडर में उनके बाद में अच्छा ऐसा बोला गया है क्या? हाँ, 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 हमको तो ये सिखाया गया था। मैंने तो कभी उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था। कभी हम हुँ, लोग इतना डेप्थ में गए ही नहीं थे।
वो जो सिखाया गया था बिल्कुल ऊपर से जो हम लोगों ने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा फोकस रहता था जो करबला के अंदर जो पूरा वाकया हुआ, तो सब उसी की पूरी पूरी उसी के ऊपर होता है, जो कुछ भी होता है ईच एंड एवरीथिंग उसी के ऊपर होता है। तो हम्म। इतना डिटेल में ये सारी चीजें हमको नहीं बताई गई थी। सही हो गया। अभी फ्री महसूस होता है आपको जब आप इस चीज से, जंजाल से बाहर निकली है? हाँ हाँ, बहुत रिलैक्स होता है। पर घर के अंदर क्या है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो डॉटर भी है, शी इज 11-12 years old। हम्म। तो मुझे बहुत संभाल करके ये सब कुछ करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी भी चीज, क्योंकि बहुत ही क्लोज knit सोसाइटी है। हम्म। एक स्मार्ट कार्ड है, उसे पूरा स्कैनिंग हो जाता है तो पूरा बायोडेटा आ जाता है आपका। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ। टू से? हम्म। सही। तो हाँ, बस उसी लिए तो क्या है, थोड़ा बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। सही हो इतना गया। ओपनली मैं इतना नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी भी है, और तो अगर आपने कोई स्किल स्किल भी सीखा है, तो आप हाँ। अपने करियर पे फोकस दीजिए, जॉब वॉब पे लगिए, और हम्म, एक सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आप मेरी सुकून से आप और आपके हस्बैंड जिंदगी गुजार सके। मेरी शादी एक्चुअली में 19 years की एज में हुई थी, हम्म। और मेरा इंगेजमेंट हो गई थी 15 years के अंदर। पर मेरे ओके। हस्बैंड, हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज की फैमिली ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे मदर इन लॉ बहुत परहेजगार है इस सब के मामले में। खुदा 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 अल्लाह ये सब कुछ नहीं, उनको दूसरी चीजें हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। जो सारी चीजें मतलब ये वो हमारे इसमें जो फिरका है ना, वो फिरके के ऊपर वो ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव करती है, किसी और हम्म। चीज पे नहीं करती है वो। मैंने तो सब हाँ, वो कुछ ही एक छोड़ दिया। कम्युनिटी बाउंडेड होता है वो। हाँ हाँ, मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया है। मैंने बोला जाओ, फिर मैं जाती हूँ सिर्फ खाना खा करके आ जाती हूँ। खाना तो खाना पड़ेगा। ये अच्छा है। खाना तो खाना अच्छा, ये पड़ेगा ना थूक वाला खाएगा। मसला क्या है? हाँ, थूक वाला मसला क्या है ये? किस चीज का? ये कहा जाता है, जैसे शियाओं में ये कहा जाता है, और सुन्नी लोग भी हम्म, कहते हैं कि ये खाने ने में थूक के देते हैं। तो ये मुझे नहीं, हकीकत है या क्या है? नहीं, मैंने नहीं सुना कभी भी। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने कई बार ये सुना है। अच्छा, बीच में एक वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्लेट प्लेट जो है वो चाट रहे थे वो लोग, हाँ, मस्जिद में बैठ के। वो तो बहुत ही एक्सट्रीम बताया था उन्होंने। ऐसा थोड़ा ना कोई करता है, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसा कोई करेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम्म। ऐसा बोलते हैं कि जो रिस्क है उसकी बेहुरमती में मन नहीं करनी चाहिए, वो तो ह्यूमनली हर कोई नहीं करता है। कभी हर कोई लेकिन उसको बोलता है कि चाटते बैठना, ये ये नहीं, गंदा बहुत ही लगता है ना थोड़ा। स्टुपिडिटी है, ये तो स्टुपिडिटी है, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टुपिडिटी है, ये तो पागलपन है, ऐसे नहीं होता है। और ये रिलीजन की वजह से ही आती है ना, ईमान की वजह से ही आती नहीं, है सारी स्टुपिडिटी। हाँ, ये तो मतलब नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है, उनको क्या होता है कि इसको मतलब ये पत्थर की लकीर, इसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हम्म। वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनके मुंह से निकल गया तो ये तो हमको करना ही है। अरे कोई अच्छी चीज हो तो करेंगे अपन। ऐसा कोई ऐसे हम तो, अगर हमको कोई ऐसा बोलता तो हम तो बोलते लाओ दे दो घर पे, हम धोके ला के दे देंगे, और क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कोई चाटने बैठेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, मैं तो यही हम तो यही बोलते हैं कि लाओ दे दो, हम तो फिर टिश्यू पेपर से साफ करके देते हैं बर्तन। क्या करेंगे सही है। हम तो यही बोलते हैं। हमको कोई बोलता है तो बोल लाओ दे दो घर पे ला करके, हम धो के ला के दे देंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, वो खाना, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है कि ये मतलब कोई नीचे गिर गया है तो कोई कैसे उठा के खाएगा, कितना मतलब खराब हो जाता है। खराब हो गया, अब उसको फेंक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, थाल प्लेट के ऊपर कुछ हो तो वो खाएंगे ना, और क्या करेंगे। हम्म। नीचे गिर गया हो तो इतना उसको एक्सट्रीम थोड़ी में ना। नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ये तो मतलब स्टुपिडिटी, लिटरली स्टुपिडिटी, ये तो पागलपन है। ये तो हम घर में हम्म। भी डिस्कस करते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा है। अच्छा नहीं लगता है ये। अभी आप ही ने सही हो मुझसे गया। पूछ ली ये बात। और कुछ बताना चाहेंगी आप, या फिर हम आगे बढ़े? नहीं, और तो कुछ जो भी आपको नहीं, दिल बस यही। अपना हाँ, हल्का करना है, रिलीजियस, आप हाँ, बता सकती है। कम्युनिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है बताने के लिए। रिलीजन के हम्म। हिसाब से भी तो फिलहाल इतना ही था।
ओके। कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारी शिकायत है, पर वो मैं फिर कम्युनल लेवल के ऊपर अगर बात करूँ तो कर पाऊँगी ना, ये तो अपन रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हुँ, ठीक है। आपका जब भी दिल करे, जो कम्युनिटी से भी आपकी जो शिकायत है, जो कम्युनिटी में चलता है, हुँ, अगर आपको हुँ, बताना है तो कभी भी आप जॉइन करके बता सकती है। जी। अच्छा ठीक है साहिल भाई, नूरिया जी? इनके जो हाँ, मौलवी थे लुंगी वाले, उनके लिए हाँ। एक छोटा सा क्लिप आया मेरे पास में, जरा अच्छा, लगाता हूँ। पीडोफाइल ज़्यादा मूवमेंट को हम एक्सप्लिसिट लोग ना को हो आगे जाए। बढ़ाना चाहिए और ना उसको ना सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर से लगा। अरे पीडोफाइल ये क्या मूवमेंट को था? हम लोग क्या को बोल आगे गई बढ़ाना दीदी? चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीडोफाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। वाह दीदी वाह! फिर से एक बार। अरे बाप रे। वो पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे क्यों याद खड़ी है, है। क्योंकि नूरिया जी 1 मिनट, हाँ? जी, सिर्फ 1 मिनट। मैं बोल रहा दीदी जिस जगह पे खड़ी है वो मेरा फेवरेट स्पॉट था भाई वो। फिर से लगाओ ज़रा म्यूट करके। ये काटर रोड पे है दीदी, अपना हाँ फेवरेट हाँ, स्पॉट है। अरे अपने बॉम्बे का ही है। हाँ, बांद्रा का काटर रोड अपना फेवरेट स्पॉट। एक बार लगाओ फिर से। एक वहाँ पे से एक मिनट। मैंने बनाया था ना व्लॉग, भी अपन ने वहाँ पे भी शूट किए थे। लगाओ, लगाओ। पीडीएफ फाइल ये रहा। हम कुत्तों से बात कहाँ से नहीं ढूँढ के लाता है? पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सही हो गया। जी, नूरिया जी कुछ कह रही थी ये आप। हाँ, ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कोई भी ज़ख्म लगता है, तो वो लाइफ टाइम याद रहता है कि वो कब लगा था। वो मेरे हुँ, दिमाग पे लग गया था वो, उसी टाइम पर। सही बात है। वो एकदम से लगा था मुझे कि ये क्या है। इतनी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी छोटी बहन तभी बॉर्न हुई थी। तो मेरी मम्मी को यही था कि मैं इतना मतलब 30-40 स्टेप्स चल करके इसको छोड़ने थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे जाना, यहाँ पर एक दो घर छोड़ के ही मैं मौलवी के पास में इसको पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ। वो इसीलिए नहीं, मुझे याद है, मेरी एज भी मुझे याद है क्योंकि मैं हाँ, तभी मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी। साहिल एंजल सर। जी कुछ कह रही थी क्या? हाँ, हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि चोट तो 1 मिनट के लिए भूल भी जाता है लोग। जैसे कहीं पे हाँ, चोट लगा, जख्म मिला, तो वो एक समय के बाद ना वो भरता है तो वो भूल जाता है, लेकिन ये वाला जो चीज है ना, ये हाँ, सीधा माइंड पे अटैक करता है, पता है। माइंड पे और लगता है। ताह उम्र जो है ये चीज हाँ, हमेशा याद रहता है, उस पल को याद करके बदन से हट जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे आप टच कर। आप ये यही जी जी। हाँ, ये आप मैं इस मुझे ये बिल्कुल सीन टू सीन याद है कि वो क्या करते थे। वो बस वेट बिल्कुल करते थे कि उनकी वाइफ कब जाएगी, उनका बेटा कब जाएगा। उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, बहू भी मोहल्ले ही थी। मतलब वो पूरी फैमिली मोहल्ले में ही थी। उनकी वाइफ मोहल्ले थी, पढ़ाती थी मदरसा के अंदर। उनकी बहू मोहल्ले में थी, मदरसा में पढ़ाती थी। उनका बेटा शायद कोई दुकान वुकान में था वो भी मोहल्ले में ही, पर वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो ये पूरी फैमिली उनकी मौलिमों को ही थी। उसके बावजूद में भी ये हरकत, तो किस बेसिस के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर एक पेरेंट भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी इल्म की बातें, दीन की बातें। जी। नहीं वो इसीलिए मैंने कहा कि एज़ अ कम्युनिटी ताई मैं इनके साथ हूँ। मतलब इनके साथ इन द सेंस मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाइयों ऐसे या जो भी है माँ-बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, प्लीज़ आँख बंद करके कोई भी मौलाना पे, आलिमों पे भरोसा नहीं करे। अगर किधर आप लोग मस्जिद में भेज रहे हैं, मदरसा में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे माँग करें कि इधर सीसीटीवी लगना चाहिए। उसके हाँ, बिना आप लोग बच्चे लोग को मत भेजो अकेले। और सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही शिकार नहीं होती है, बल्कि लड़के भी शिकार होते हैं। लड़के भी शिकार होते तो हैं, अगर बिल्कुल। कुछ नहीं मिला उनको, लड़की नहीं मिली, तो लड़कों से भी काम चला लेते वो लोग। समझ रहे? हम्म, तो थोड़ा सा गौर फिक्र करो, जितने लोग देख रहे हैं अभी उसमें से जितने भाई ट्यूशन चल मोमिन रहा भाई बहन देख रही हैं, वो थोड़ा गौर करो इन बातों पे। बिल्कुल। चलिए, बहुत और बहुत यूसुफ शुक्रिया सर। नूरिया जी। बहुत अच्छा लगा जी आप जी। जुड़ी और और आपने अपनी बातें बताई। नूरिया जी से हम्म, एक बात कहना चाहेंगे, अगर ये ज्वाइन करना चाहती है तो मेरे चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, वुमेन रिलेटेड है। आ, ओके,
बस जी, जी, जब भी आपको टाइम मिले तो क्या आप नाम जॉइन आपका? कीजिए। ये लिंक या एक्स नाम मुझे बता दें। एक्स मुस्लिम एंजल। ठीक है, ओके। जी, ओके, थैंक यू। जी, बाय, अभी थैंक आपको यू। नॉर्मल कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो जितने लोगों ने अभी तक एंजल जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हाँ, एंजल जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और नूरिया जी, आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, पैनल में जाइए जब उनकी स्ट्रीम होती है, और साथ में आप अपनी बात भी रख सकती है उसमें। जी, जी, आपको श्योर। पूरा मौका मिलेगा बात करने का, बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मैम। मच।